हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम 20वां अध्याय सुनेंगे। पहले 19 अध्याय हम पहले ही सुन चुके हैं। इस अध्याय में अग्नि ऋषि और गंधर्व कन्याओं का शाप बताया गया है और वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता उनसे पूछती हैं मगर वो गंधर्व कन्याएं सारा भेद छुपा जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का कारण जानना चाहा। उन्होंने माता को कहा कि हे माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और भी थक गई हैं, परंतु उन सबके हृदय में अग्नि ऋषि का मोह जागृत हो चुका है। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्हें सरोवर के निकट ऋषि पुत्र दिखाई दिया। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनमें से किसी को भी अपना जीवन साथी के रूप में चयन कर लें तथा विवाह कर लें। ऋषि पुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाना बना रहे हैं, अतः वे उनके पीछे पड़ गईं और चारों ओर से घेर लिया कि उनको उनमें से किसी एक का चयन करना ही पड़ेगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उन्होंने कहा कि सुंदरियों, वक्त आने पर तथा विद्या अध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उनका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्याएं आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गईं। इस पर ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आ गया तथा श्राप देते हुए बोले, तुम पिशाचनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम तुरंत ही पिशाचनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध से कांपती हुई बोली, हे अन्यायी, तू भी पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे श्राप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा अग्नि ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वाले ने वह स्थान छोड़ दिया। एक दिवस लोमेश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले। सरोवर को देख उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच व पिशाचनियां भूख से व्याकुल वहीं भटक रहे थे। वे लोमेश ऋषि की ओर खाने के लिए भागे, परंतु लोमेश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबराकर दूर भाग गईं। लोमेश ऋषि को देख अग्नेश के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुई हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए अग्नि के पिता बोले कि हे ऋषिवर, आप श्राप को नष्ट करने का उपाय बताइए तथा इनके दुख को नष्ट करने की कृपा कीजिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।